हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से संबंधित हैं। अपनी नादान बुद्धि के चलते हर वर्ष 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाते हैं। बोध दिवस का मतलब ज्ञान होना, यानी संत रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को नाम लिया था, तो उन लोगों के अनुसार संत रामपाल जी को 17 फरवरी के दिन ही आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। उससे पहले उनको एबीसीडी भी नहीं पता था अध्यात्म का, उन लोगों के अनुसार। इसलिए वो 17 फरवरी को उनका बोध दिवस मनाते हैं। हम नहीं मनाते, हम सत्सेवक नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हम तो उनको जगत गुरु कह रहे हैं। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व का गुरु, उसको कहते हैं जगत गुरु। और पूरे विश्व के गुरु को, जगत गुरु को एक जीव से ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए जय गुरुदेव पंथ के संचालक, जो अब तो शरीर त्याग चुके हैं, आदरणीय तुलसीदास जी, जिनका मथुरा में या आगरा में जिनका आश्रम था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी ना 1971 में। हमें गुरुदेव ने वो भविष्यवाणी खूब पढ़ाई है। उसी की शाकाहारी पत्रिका नाम की पुस्तक से, कि आज वो महापुरुष जिसकी पूरी दुनिया को प्रतीक्षा है, आने वाले समय में उसको मानव इतिहास में इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। आने वाले समय में पूरे विश्व पे उसी का राज होगा, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। और क्या कहा कि आज 1971 को 7 सितंबर 1971 को आज वो पूरा 20 वर्ष का हो चुका है। और अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की। और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने वाणी भविष्यवाणी की। अब भाइयों, हमने सार निकालना है। अगर इस भविष्यवाणी को पूज्य गुरुदेव जी ने सुनाया है अपने मुख कमल से, तो इसमें सार है, सार। अगर संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी की शरण प्राप्त करने के बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है, तो जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी 1971 में कर दी थी कि पूरी दुनिया उसके पीछे, जिसको ज्ञान ही नहीं है फिर पूरी दुनिया उसके पीछे कहां से पड़ जाती। वो कह रहा है अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं है, अगर बता दूं तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। तो सोचिए, अगर संत रामपाल जी को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान ही 1988 में हुआ है 17 फरवरी के दिन, तो 1971 में उससे लगभग 18 साल पहले दुनिया किसके पीछे पड़ जाती? एक जीव के पीछे, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। क्या उसके पीछे दुनिया पड़ जाती? ये संकेत किया परमात्मा ने। परमात्मा शुरू से ही परमात्मा होता है, आगे चल के परमात्मा नहीं बनता है। हम क्या पढ़ते हैं रोजाना नित्य नियम में? सतगुरु आदि अनादि है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल। सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं। अब सतगुरु आदि अनादि है। आदि अनादि का मतलब क्या होता है? आदि यानी जो सृष्टि की शुरुआत से पहले से है, और अनादि जो सबके अंत तक रहेगा। तो ये परमेश्वर है।
और इस परमेश्वर को परमेश्वर माने बिना हम चाहे कितने ही ज्ञानी बन जाएं, कितने ही महाज्ञानी बन जाएं, हम कितने ही गुरुजी को हलवाराम का भोग लगा लें, हम कितनी ही भक्ति कर लें, कितने ही हम मंत्र कर लें, हम यहां से पार नहीं हो सकते। जब तक हमारा हृदय और इस ज्ञान को आधार बना के हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर लेगी कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा है, वो कबीर परमेश्वर है। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं।